हेलो दोस्तों, फ्रैक्शन का अगला वीडियो आप लोगों के सामने। कल हमने आप लोगों को फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के 6 फॉर्म बता चुके थे, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न तक हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, आज उसके आगे अगला टॉपिक है आप लोगों का अगला, यानी कि फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में 7वां जो है वो है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर लोग कर नहीं पाते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में, कैसे हल किया जाता है और होता क्या है। ये जो भिन्न होता है, ये सतत भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर सरल करते हैं। क्या करते हैं? इस भिन्न को, जैसे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन दिया होता है सवाल में आप लोगों को, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल एक ऑटो बनाते हैं हम लोग, जैसे कि 1 प्लस कर दिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/5 लिख दिया। ये है आपका सतत भिन्न। क्या है? सतत भिन्न, ठीक है ना। तो ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, इसको जब भी हम सरल करते हैं तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। नीचे से सरल करना चालू करते हैं ऊपर तक, ठीक है। इसका सरल करने का तरीका जो होता है वो नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं सतत फ्रैक्शन, यानी सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए, ये आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन हो गया। अभी जब सवाल लगवाएंगे आप लोगों का, क्वेश्चन करवाएंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम आप लोग को बताएंगे। फिलहाल अभी हम पहचान करवाना बता रहे हैं कि किस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है ना, कौन सा फ्रैक्शन कैसा होता है, ठीक। चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि हम फ्रैक्शन पे ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग सीखेंगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं पहले पढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जो हमने बताया मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, क्या सीखेंगे? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3/4, ये हमारा मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बदलेंगे तो देखिए क्या करेंगे। पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 × 2 कर दिए। फिर इस 3 को इसी में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, 3 को जोड़ दिए, पर बटे में 4 तो आपका ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। पहले हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 × 2 प्लस 3 को ऐड कर देंगे, बटे में 4 रहेगा। अब देखो 4 दूने 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11, 11/4। ये आपका हो गया अनुचित भिन्न। समझ आई बात? ये हो गया मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अब पढ़ेंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब अनुचित भिन्न जैसे हमने लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अनुचित भिन्न यानी कि 17/5, चलो ले लेते हैं एग्जांपल 17/5। अब इसको मिश्र भिन्न में हमें बदलना है, तो बदलने का सबसे सिंपल तरीका हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 17 है, 17/5 लिखा है ना, इसको हम 5 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। चलो जब भाग करेंगे 5 का कितनी बार जाएगा? 3 बार, 5 × 15 हो गया। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, कितना आएगा? 2 ना।
अब देखो, अब मिश्र भिन्न बदलने पे देखो 5 से ये देखो 17/5 था, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न बदलना है, 17/5 है, 5 से हमने 17 में भाग किया। भाग करने पे जितनी बार जाता है, जितनी बार गया कितनी बार, 3 बार, तो इसको हम लिख देंगे पूर्णांक के रूप में। किस में लिखेंगे, पूर्णांक के रूप में। और जो बचा शेष, ये हमारा शेष बचता है ना, जो बचा शेष उसको अंश बनाएंगे और जिससे हमने भाग किया था वो आपका आ जाएगा हर के रूप में। ये हो गया आपका मिश्र भिन्न, ये कन्वर्ट हो गया। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिए, 5 से हमने 17 में डिवाइड कर दिया, जो जो आया जिस रूप में आया हमने बना दिया। 3 बार गया जिसको पूर्णांक में लिखेंगे, शेष हमारा ऊपर अंश के रूप में जाएगा, जिससे भाग दिया वो आपका हर है। क्या है, हर है। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक है ये दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना। भिन्न को लघुत्तम रूप में बदलना। तो भिन्न को लघुत्तम रूप में हम कैसे बदलते हैं, आज ये हम सीखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भिन्न ले लिया, जैसे हमने भिन्न लिया 4/6, 4/6 ये भिन्न हो गया। अब इसको हमें लघुत्तम रूप में बदलना है, लघुत्तम रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न में यानी कि भिन्न के अंश तथा हर, भिन्न के अंश तथा हर दोनों को उसके महत्तम समापवर्तक से भाग देने पड़ेंगे। क्या करने के पड़ेंगे, भाग देने पर भिन्न अपने आप लघुत्तम रूप में बदल जाती है। समझ रहे हैं, यानी कि 4/6, 4/6 हमने लिखा, अंश 4 है, 6 हर है। इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा, क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, उससे हम क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर दोनों में भाग कर देंगे, दोनों में भाग कर देंगे, तो ये बदल जाएगा लघुत्तम रूप में। किसमें, लघुत्तम रूप में। चलिए ठीक है, तो 4/6 का जो महत्तम समापवर्तक होगा 4 और 6 दोनों का, इसका भी महत्तम समापवर्तक 2 होगा, इसका महत्तम समापवर्तक 2 होगा। कैसे, महत्तम समापवर्तक यानी कि वो पूर्णांक इकाई जिससे शुरुआत में ये दोनों कटे, यानी कि 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। तो हमने भाग दे दिया, तो ये 2 दूने 4, 2 बार गया, ये 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका लघुत्तम रूप। क्या हो गया, लघुत्तम रूप। ये बदल दिया हमने भिन्न को लघुत्तम रूप में। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है भिन्नों का आरोही क्रम। भिन्नों को कैसे आरोही क्रम में बदला जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। यानी कि आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भिन्न लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2/3, 5/6, 8/9 ले लेते हैं। 2/3, 5/6, 8/9, इनको हम बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, जानना है हमें ना, कि बढ़ता हुआ क्रम कैसे बनता है। हाँ, बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ना, तो बढ़ता हुआ क्रम ऐसे ही बनेगा, सबसे छोटा पहले ही रहेगा। तो हम इसको बनाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हम इसमें जो हर है हमारा, हर क्या है, 3, 6, 9, 3, 6, 9 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 3, 6 तथा 9 का लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसा। और 3, 6, 9 का लस हम जानते हैं कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18। यानी कि हर का 3, 6, 9 का हमने एलसीएम लिया, 18 हो गया। अब इसी एलसीएम को, इसी एलसीएम जो हमारा लस आया है, इसी लस में, यानी कि ये जो हमारा लस है, इसी लस में पहले वाले हर से हम भाग करेंगे, पहले वाले लस से भाग करेंगे तो कितना है, 6। अब फिर दूसरे वाले लस में दूसरे वाले हर से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6×3 18, 3 बार आएगा। अब तीसरे वाले हर से भी भाग करेंगे, 9×2 18, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे, जैसे 2/3 पहले था, क्योंकि पहले वाले से भाग किए थे, तो कितना आया था, 6 आया था। कितना आया था, 6। तो हम क्या करेंगे, इस 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी, ये तुम्हारा क्या था, ये 6 से भाग किए थे ना, तो ये इसके लिखेंगे 5/6। 5/6 में कितना, ये भाग किए तो कितना है, 3, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा, 3 से ऊपर नीचे गुणा। अब ये वाला क्या करेंगे, ये हमारा 8/9 भिन्न था, 9 से भाग के 2 बार गया, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा। अब देखिए, अब हमें एक अलग भिन्न प्राप्त होगा, जैसे 6×2 12, 6×3 18, पंक्तियाँ 15
और 6 ये 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। देखिए दोस्तों, ये हमें अलग से एक भिन्न प्राप्त हुआ, ये अलग से एक भिन्न प्राप्त हुआ। अब इसे हमें आरोही क्रम में बदलना है, तो अब ध्यान दीजिए ये चेंज हो गया। देखिए 2/3 से 2/3, 5/6, 8/9 से चेंज हो गया 12/18, 15/18, 16/18। अब हमें आसानी से पता चल रहा है कि आरोही क्रम में क्या क्या है। अंश देखिए, पहले का 12 है, ठीक है दोस्तों, और दूसरे का 15 है, तीसरे का क्या है 16, क्या है 16। ये बदल गया हमारा आरोही क्रम, यानी कि 12/18, फिर 15/18, फिर 16/18। ये बदल गया दोस्तों हमारा आरोही क्रम में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी हमने सीखा भिन्नों का आरोही क्रम, तो भिन्नों का आरोही क्रम सीख लिए, तो अवरोही क्रम भी जानना हमें ज़रूरी होता है कि भिन्नों का अवरोही क्रम कैसे बदला जाता है, भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे हम बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे अवरोही क्रम में कैसे बदला जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए कोई भिन्न ले लेते हैं, जैसे हो गया 4/5, 7/15, 11/20। सेम प्रोसेस आरोही क्रम का ही है इसमें भी, समझ रहे हैं, सेम प्रोसेस। यानी कि हम करेंगे क्या, 5, 15 तथा 20 का लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे दोस्तों। 5, 15, 20 का लसा हमारा कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। फिर पहले की तरह करेंगे, जैसे कि ये हर है इसका पहले वाले का, तो हम 60 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 5 से कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, क्या दोस्तों, 12×5 = 60। फिर 60 में भाग कर देंगे दूसरे वाले हर से, तो आएगा कितना, 15×4 = 60। फिर 60 में भाग कर देंगे किससे, 20 से, तो आएगा 20×3 = 60। समझ में आई दोस्तों, 12, 4, 3 आया। अब हम क्या करेंगे, 4/5 में 12 से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। उसी प्रकार 7/15 में ये 4 से ऊपर नीचे गुणा। उसी प्रकार 11/20 में 3 से ऊपर नीचे गुणा। अब हमें अलग से एक भिन्न प्राप्त होगा। बढ़ चौक 48 लिखेंगे, 12×5 = 60 लिखेंगे, 7 चौक 28 लिखेंगे, और 15 चौक 60 लिखेंगे, 11×3 = 33 लिखेंगे, और ये लिखेंगे 20×3 = 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अब ये देखिए हमें अलग से एक भिन्न मिला ना दोस्तों। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ही अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम यानी कौन सा, घटता हुआ क्रम। अब देखो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 48, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ा हो गया। अब इससे छोटा कौन है, 33, उससे छोटा 28 हुआ ना। ये अवरोही क्रम में बदला। अब इसी को भिन्न के रूप में देखिए, ये हो गया 48/60, फिर हो गया 33/60, फिर हमारा क्या हो गया 28/60। ये हमारा बदल गया अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों। तो हमने सीखा अवरोही क्रम में कैसे बदला जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं भिन्नों का योग। यानी कि हमने बताया ना, भिन्नों का जोड़ घटाना सब सीखना पड़ेगा, भिन्नों के बारे में पूरा जानकारी लेनी पड़ेगी। तो अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का योग, यानी कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे हमने ले लिया, कोई भिन्न ले लिया, ठीक है। जैसे ले लिया 1/2, 3/4, ठीक है, और ले लिया 5/6। अब इनको जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका हम सबसे पहले करेंगे 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 2, 4, 6 का एलसीएम। 2, 4, 6 का एलसीएम हमने जाना कि 12 होता है। कितना होता है, 12। अब क्या करेंगे, जोड़ने के तरीका, यानी कि एलसीएम हो गया 12। अब इस 12 को हम सबसे पहले 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/3, सॉरी 2/2, 2/2, 2/2 लिखिए। अब इस यानी कि हमने 12 में 2 से भाग किया, हर से भाग किया, फिर अंश को इसी में हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। फिर प्लस लिखेंगे ये वाला, फिर वही प्रक्रिया। फिर 12 में हम भाग करेंगे किससे, दूसरे वाले हर से 4 से,
फिर 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, फिर ये वाला प्लस लिखेंगे, फिर वही क्रिया 12 में हम 6 से क्या करेंगे, भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 5 से। किससे? 5 से गुणा कर देंगे। इतना किए। अब देखो इसको हल करेंगे आगे। ये भाग किए कितना है, 6 गुणे 1, फिर ये भाग किए कितना है, 3, फिर गुणे 3, फिर ये भाग किए कितना है, 2 गुणे 5। अब ये हो गया बटे 12। सबको क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे। 6 एकम 6, 3 त्रिका 9, 5 दूने 10 बटे 12। सबको जोड़ दो। 9 6 15 10 25, ये हो गया 25 बटे 12। क्या हो गया, 25 बटे 12। तो ये हो गया भिन्नों का योग, यानी कि भिन्नों का योग कैसे हम करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सीखेंगे भिन्नों का घटाना। क्या सीखेंगे, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का घटाव। चलिए सीखते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई भी एग्जाम्पल, भिन्न ले लिया कोई, चलिए ले लिया 6 बटे 7, घटाना है कि इसमें 5 बटे 6 में घटाना है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे हम। 7 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हो गया 42। कितना हो गया, 42 दोस्तों। तो 42 सेम प्रक्रिया जिसे जोड़ने में किए थे वैसे घटाने में करेंगे। हम करेंगे क्या, 42 में 7 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे 6 से, इससे फिर माइनस। इसी प्रकार 42 भागे 6 और गुणा किसका, 5 का, 5 का गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, घटाने के लिए देखो माइनस का सिंबल लगाया, ये चिन्ह लगाया माइनस का। चलिए भाग ये 7 छंग 42, यानी कि 6 गुणे ये वाला 6 माइनस 6 से 42, यानी कि 7 गुणे ये 5। ठीक है, फिर हो गया 42 हो गया। अब ये करेंगे 6 6 के 36 और ये हो गया 7 5 35 बटे के 42 ना। घटा देंगे 36 में से 35 गया, 1 बटे 42। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा। देखिए घटाना तो हमने बता दिया आप लोगों को कैसे घटाया जाता है, आप लोग देख के सीख लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब भिन्नों का गुणा सीखते हैं हम लोग, कैसे भिन्नों का गुणा करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम्पल ले लिया 1 बटे 2 और गुणा 3 बटे 4, इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करने में वेरी इजी ट्रिक है। क्या करेंगे, देखिए 1 का 3 में और 2 का 4 में, 1 गुणे 3 2 गुणे 4, तो 3 एकम 3 4 दूने 8। इजी है ना, वेरी सिंपल। गुणा कर देंगे सीधा, 1 का 3 में कर देंगे, 2 का 4 में कर देंगे, आ जाएगा आपका 3 बटे 8। अब हम सीखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया आप लोगों के सामने, ले लिया 5 बटे 6, भाग करना है इसमें 5 बटे 4 से। किसमें, 5 बटे 4 से। इसमें एक प्रक्रिया पहले करनी पड़ती है हमें। मान लीजिए हमने 5 बटे 6 में 4 बटे 5 से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 बटे 6 को पहले लिख लेंगे, भाग को चेंज करेंगे गुणा में। जब गुणा में चेंज करेंगे तो अगला वाला भिन्न जो है ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। भाग में दूसरी प्रक्रिया होती है। देखिए 5 बटे 6 में भाग किए 5 बटे 4 से, ये 5 बटे 6 में भाग करने वाले हैं तो हम भाग का सिंबल हटा के गुणा का सिंबल लगाएंगे। जब गुणा का सिंबल लगाएंगे तो ये भिन्न अपने आप चेंज हो जाएगा। चिन्ह होने का मतलब अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, यानी कि 4 ऊपर 5 नीचे। अब सीधा गुणा कर दीजिए, 5 में 4 का गुणा तो 5 चौक 20 और 6 का 5 में गुणा तो 6 पंचे 30। ये हमारा हो गया 20 बटे 30। इसको हल कर सकते हैं और आगे तो लिखेंगे 2 बटे 3। किसमें लिखेंगे 2 बटे 3, ये 0 काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम आप लोगों का भिन्न पूरा ख़त्म कर देंगे टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों का न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।